अनिका, अनिका, वेलकम बैक दादी, जस्ट लाइक मी। डैड कैसे है? अनिका, समधन जी, कामिनी, हमें अपने नाम पता है समधन जी। अब चिल्ला क्यों रही है? हाँ, और ये अब क्या करने जा रही थी? भूल गई क्या? अनिका आपकी पोती है। इसी बात की तो शर्मिंदगी है कि ये इस खानदान का खून है। अनिका, मारे को लगा था तू सच में बदल रही है, पर ना, तू तो बिल्कुल ना बदली। और कितना गिरेगी तू? मारे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि थारे को इस घर में वापस आने दिया, पर ये गलती मारे को अब सुधारनी पड़ेगी। निकल जा इस घर से। अरे बस कीजिए समधन जी, जिसे आप इस घर से निकालना चाह रही है ना, ये घर उसी का है। हाँ मेरी अनिका, इस घर की लौती वारिस। मैं अभी भी जिंदा हूँ कामिनी। हाँ जिंदा तो हैं आप समधन जी, तो दिख ही रही है, लेकिन शायद बुढ़ापे में आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, इसीलिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल गई है। ये लीगल पेपर्स। अन्नपूर्णा बजाज की पहली पोती अगले 6 महीने में नहीं मिली तो वसीयतनामे में लिखे हुए सारे एसेट्स मिसेस अन्नपूर्णा बजाज की दूसरी पोती मिस अनिका बजाज के नाम हो जाएंगे। याद आ रहा है कुछ? इसमें आप ही का साइन है और इसमें ये लिखा है कि 6 महीने के अंदर अगर आपकी बड़ी पोती वापस नहीं आई तो ये घर, ये बिजनेस और सारा प्रॉपर्टी अनिका के नाम हो जाएगी। और अब कहाँ है वो पोती? हाँ, पोती, पोती कहाँ है पोती? ये सोफा के पीछे? नहीं, कुशन के पीछे? यहां भी नहीं। पोती, पोती शायद आपके पल्लू के नीचे। कहाँ है पोती? ये कैलेंडर दिख रही है? बस 3 दिन बाकी है और जो पोती इतने सालों से वापस नहीं आई वो 3 दिन में आ जाएगी। फिर भी चलिए समधन जी, इन्हें 3 दिन दे देते हैं। कामिनी कसम, बस 3 दिन के बाद मेरी अनिका मालकिन बनेगी इस घर की, पूरे बजाज एम्पायर की। और ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता, ना कोई गुमशुदा पोती, ना आप, ना आपके राम जी। चल अनिका। तीन दिन, बस 3 दिन है हमारे पास, वरना अनर्थ हो जाएगा। कौन हो तुम लोग? मारे को अकेले कर क्यों आए हो? क्या दुश्मनी है मारे से? छोड़ो मारे को। लामत, यहाँ तेरी चीख सुनकर तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, समझे? छोड़ो मारे को। कस के बांध दो।
कामिनी कसम, ऐसे कैसे छोड़ देंगे तुझे? हाँ, 17 साल से आंख में चोली खेल रही है तू मेरे साथ, अब खेल खत्म। सरोजा, यहाँ कामिनी कसम, जिसे मैं पूरे शहर में ढूंढ रही हूँ, वो यहाँ इस हॉस्पिटल में। शिकार खुद ब खुद चल के शेरनी के गुफा में आ गया। अपने लड़के लोग को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचो जल्दी। कौन हो? अरे मारे को क्यों पकड़ रहे? चोर मारे को! चोर! कितने साल हो गए, फिर भी चंद्रकांत के लिए तेरा दिल धड़कता है? हाँ, इसलिए अपनी जान हथेली पे डाल के तू यहाँ आ गई उसे देखने। तू तो मेरे हाथ आ गई है। अब बता, तेरी बेटी कहाँ है? नहीं बोलेगी? बता। नहीं बताएगी? कैसे नहीं बोलेगी? बोल, कहाँ है तेरी बेटी? नहीं बताएगी? मर जाऊंगी पर हमारी लाड़ों के बारे में कुछ ना बोलूंगी, कभी नहीं। नहीं बताएगी? मत बता और मैं भी बैठी रहूंगी। और जैसे तुझे ढूंढा ना, तेरी बेटी को पाताल से भी ढूंढ के निकालूंगी। कामिनी कसम, टॉर्चर जारी रखो जब तक ये अपना मुंह ना खोले। मंच पर वो कांच वाला धमाका किया किसने था? हमारे को तो तब तक चैन ना आवेगा जब तक हमारे को पता ना चलेगा कि किस इंसान ने चंद्रकांत साहब को इतना जख्मी किया है। अब पुलिस और प्रिंसिपल सर जी छानबीन तो कर ही रहे हैं ना, पता नहीं कब पता लगेगा। एक सेकंड सर, वो पार्टी पॉपर which acted like a bomb, वो जिस भी दुकान से आया वहां से कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है, पता लगेगा क्या हुआ था। अच्छा आइडिया है। और मैंने उस दिन के कॉलेज के सीसीटीवी कैमरा के वीडियो भी मंगाए हैं। कल तक वो आ जाएंगे और शायद हमें कोई सुराग भी मिल जाए। हाँ Actually, Saru, that's a brilliant idea. सरू, यानिका तो अपने असली रूप में वापस आ गई। बनने चली थी राधे, फिर से इसके कपड़े हो गए आधे। बहुत कैचे की तरह जबान चलती है ना तेरी। बस 3 दिन और, जितना उड़ना हो उड़ लो, उसके बाद तुम्हारे पर मैं काटूंगी। सिर्फ 3 दिन। 3 दिन बाद ये कॉलेज मेरा होगा और फिर सबसे पहले मैं इस कॉलेज की साफ सफाई करूंगी। बहुत कचरा हो गया है कॉलेज में। सरू, माय डियर, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो एंड गेट रेडी टू गेट आउट। सरू, ये अनिका क्या बातें कर रही थी कि कॉलेज की मालकिन बनने वाली है? कहीं ये भांग वांग तो पी के नहीं आई थी ना? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी वो? सरोजा ने अब तक अपना मुंह नहीं खोला है और जब तक वो अपनी बेटी का ठिकाना नहीं बता देती तब तक तो उसे मार भी नहीं सकते। कामिनी कसम, सच तो मैं निकलवा कर रहूंगी, लेकिन तब तक वो लड़की अन्नपूर्णा के सामने नहीं आनी चाहिए।
3 दिन के पहले तो बिल्कुल भी नहीं। आओ चंद्रू, धीरे आओ, धीरे धीरे बेटा। मालती, माँ, आओ बेटा। मैं पकड़ती हूँ, आइए। हाँ, कूदो। अब ये अपने हाथ में ले लो और पीछे फेंक दो, और पीछे मुड़ के ना देखना, ठीक है? आइए, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। नहीं, चंद्रू को हमारे को कुछ दिखाना है। आओ बेटा, आओ। मालती, वो रिमोट दे दो मुझे। ये देखो। जो भी इस महिला की जानकारी देगा उसे 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर आपने इस महिला को कहीं भी देखा है तो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर तुरंत संपर्क कीजिए। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हाँ, सरोजा। देश के सभी छोटे बड़े चैनल्स और छोटे से छोटे अखबार में मैंने ये न्यूज़ चलाई है और हर जगह पोस्टर भी लगवाया है। मैंने सरोजा को ढूंढने की कोशिश फिर से शुरू की है। सरोजा और मारी पोती इस घर की असली मालिक है। मुझे पूरा यकीन है कि वो 3 दिन में यहाँ होगी हमारे पास। मैंने पुलिस में भी खबर कर दी है। वो लोग भी सरोजा और उसकी बेटी को हर जगह ढूंढ रहे हैं। उस दिन टीवी में देखने के बाद मेरा विश्वास बढ़ गया था कि वो दोनों जिंदा हैं। और अब हमें उन्हें ढूंढने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। हमारी पोती का वनवास खत्म होने वाला है चंद्रू। वो अपने घर, अपने परिवार यानी हमारे पास जल्द लौट आएगी। चलिए, आइए, संभल के। कोशिश अच्छी है संत जी। जी आप बता सकते हैं वो जो पार्टी पॉपर उस दिन फंक्शन के लिए आया था कॉलेज में, वो आप ही की दुकान से आया था ना? हाँ हाँ, लेकिन हमने तो उसमें वही कागज वगैरह भरा था। पार्टी पॉपर अपना संकेत ही बनाता है और वही कॉलेज में दे के आया भी था। आप संकेत को बुला सकते हैं, हमें उनसे बात करनी। अभी वो छुट्टी पे। तो फिर फोन नंबर दीजिएगा। देखिए मैडम, 3 साल से उसकी बेटी बीमार है। बेचारी की किडनी फेल हो गई है, हॉस्पिटल में भर्ती है, बहुत हालत खराब है। तो संकेत वही है। आप बता सकते हैं वो कौन से अस्पताल में, वहां जाके मिल सके अगर तो? सिटी हॉस्पिटल में। लेकिन मेरी बात मानिए तो आप लोग कुछ दिन रुक जाइए। अभी उससे कोई सवाल जवाब मत करिए, क्योंकि बेचारा पहले से ही बहुत परेशान है। ठीक है भाई, धन्यवाद। एक काम करते हैं, कुछ दिन ना रुक जाते हैं और फिर बात करते हैं संकेत साहब से। भगवान करे उनकी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो। लेकिन हमारे को तो एक बात समझ ना आ रही है, जन्माष्टमी जैसे शुभ दिन पर कोई इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सके? किसने किया होगा वो ब्लास्ट और क्यों? कुछ समझ ना आ रहा है। इधर खाली क्यों है? इधर भी लगाओ।
मॉम, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। मम्मी जी ने फुल ऑन सर्च शुरू कर दिया उस लड़की को ढूंढने के लिए। अगर उस तक पहुंच गए तो? रिलैक्स मॉम, दादी ने अभी बस सरोजा की फोटो दी है एड्स पे, अपनी पोती की तो नहीं दी ना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं वो कैसी दिखती है। और वैसे भी उसका स्केच भी खराब हो गया था और वो पेंटर भी डर के भाग गया। So just chill। और जब तक सरोजा नानी के कब्जे में है तब तक स्ट्रेस क्यों लेना? लेकिन अनिका, अगर सच में वो सरोजा तक पहुंच गए तो? उर्मिला सही कह रही है। हमें अन्नपूर्णा को कम समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उसने मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अगर पुलिस वहां तक पहुंच गई जहां मैंने सरोजा को कैद करके रखा है तो हमारा खेल खत्म। तो फिर सरोजा सबको अपनी बेटी का पता बता देगी और वो बेटी यहाँ इस घर में वापस आ जाएगी। फिर क्या करें नानी? ये घर, कॉलेज, बिजनेस सब कुछ मेरा है। अगर उनकी लाडली पोती वापस आ गई तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अन्नपूर्णा को सरोजा तक पहुंचने से रोकने का एक तरीका है मेरे पास, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारा हेल्प लगेगा। मेरी हेल्प? अब मैं ऐसा दांव खेलूंगी कि गुमशुदा पोती का किस्सा ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कामिनी कसम। अच्छा, तो इसीलिए अनिका इतने घमंड के साथ कह रही थी कि 3 दिन में पूरा कॉलेज उसका हो जाएगा। हाँ सरू, अगर 3 दिन में हमारी बड़ी पोती ना मिली ना तो सब कुछ अनिका का हो जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ ऐसा ना हो। अखबार, टीवी चैनल सभी जगह मैंने विज्ञापन दे रखा है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है जरूर। दादी साहब, आप चलिए हमारे साथ। राम जी है ना आपके साथ दादी साहब? हमारे को पूरा विश्वास है कि वो आपको आपके पोती से जल्द मिलवाएंगे। ये अखंड दिया आपके विश्वास और आपके आस्था का प्रतीक है, और ये तब तक जलता रहेगा जब तक आपकी पोती आपके घर के वारिस वापस ना आ जाए। हमारी मायरी हमेशा कहती है कि अगर सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें ना तो वो जरूर सुन लेते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सब साथ मिलकर ये प्रार्थना करें कि आपकी पोती आपको जल्द से जल्द मिल जाए। हाँ जरूर। हेलो, कौन बात कर रहा है? आप अन्नपूर्णा जी बोल रही हैं? हाँ, आप कौन? वो दादी, मैं आपकी पोती। क्या तुम्हारी पोती हो? मेरी पोती तो सरू है, फिर फोन पर कौन है?